आज की कहानी है हिम्मत, जब पत्नी ने अपने पति को सब कुछ बता दिया। दीपिका अपने माता पिता की एकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ एक घरेलू महिला थी। दीपिका के पिता के पास कोई जायदाद और खेती बाड़ी नहीं थी। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। दीपिका भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, किंतु उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसकी कल्पना उसने भी नहीं की थी। स्कूल तक तो दीपिका ने खूब अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही विशाल से उसकी आंखें लड़ गई थी। वो बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन विशाल ने दीपिका को आई लव यू कह दिया तो दीपिका भी अपने आप को रोक ना सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 5-6 महीने बाद एक दिन विशाल दीपिका को अपने घर ले गया। विशाल ने दीपिका को बताया था कि शहर में वो अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 25,000 रुपए भेजते हैं। दीपिका विशाल से बहुत प्रभावित थी। वो उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसलिए ये जानते हुए भी कि वो अकेला रहता है, वो उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक विशाल ने दीपिका को अपनी बाहों में भर लिया। दीपिका ने विरोध किया तो विशाल ने उसे ये कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वो उससे शादी कर लेगा। फिर दीपिका ने विशाल का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। विशाल का वादा झूठा था। इसका पता दीपिका को तब चला जब वो पेट से हो गई। दीपिका ने शादी करने के लिए विशाल से कहा तो वो अपने वादे से मुकर गया और उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। दीपिका किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वो तो विशाल से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। दीपिका ने धमकी भरे लहजे में विशाल से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे। मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद विशाल ने जेब से एक लिफाफा निकाला और दीपिका को दे दिया। धड़कते दिल से दीपिका ने लिफाफा खोला तो वो सन्न रह गई। लिफाफे में 4 फोटो थे। पहले फोटो में वो विशाल के साथ हम बिस्तर थी और बाकी 3 फोटो में वो अलग अलग लड़कों के साथ थी। दीपिका हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विशाल उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। दीपिका को चुप देखकर विशाल ने ही कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को सुलाया, उनके साथ फोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फोटो और सीडी पाना चाहती हो तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। दीपिका हैरान होकर विशाल की बातें सुन रही थी। विशाल बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 3 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधेवाली वाला काम करना होगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूंगा उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। दीपिका समझ गई कि वो विशाल के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर उससे गुजारिश की कि वो उसे धंधे वाली बनने पर मजबूर ना करे, मगर विशाल ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार दीपिका ने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी दीपिका को विशाल से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वो खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। दीपिका ने राहत की सांस ली। अब वो पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी करने शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी, अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही दीपिका के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी आलोक से हो गई। आलोक कोलकाता का रहने वाला था। वो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था।
उसके माता पिता नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर दीपिका बहुत जल्दी विशाल को भूल गई। वैसे भी विशाल को 3 साल की सजा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। दीपिका को यकीन था कि विशाल उसकी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन विशाल ने उसे फोन किया और कहकर होटल में बुलाया कि अगर वो नहीं आएगी तो उसके पति आलोक को उसकी फोटो और सीडी दे देगा। होटल के बंद कमरे में विशाल ने दीपिका के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। दीपिका रुपए देने में नाकाम थी। वो पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। दीपिका पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने विशाल को अपना फैसला सुना दिया। ना तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और ना ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। विशाल जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने दीपिका को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर दीपिका तब से ये लगातार यही सोचने लगी, अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या विशाल की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में दीपिका ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। आलोक शाम 7 बजे घर आया तो वो अपने आप को रोक ना सकी। वो आलोक से जाकर लिपट गई और रोने लगी। आलोक ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। दीपिका ने आलोक को विशाल के बारे में सब सच सच बता दिया। पति आलोक से दीपिका ने कुछ नहीं छिपाया। आलोक बहुत समझदार था। वो रिश्ते को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन करता था। किसी को उसकी गलती की सजा देने में नहीं, बल्कि माफ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। आलोक ने दीपिका को माफ कर दिया और उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग विशाल का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान नहीं पाएगा कि वो कहाँ चला गया।